फिर से आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले कि हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कशन करें, आगे पढ़ें और जानें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसको देखिए ताकि आपको यह बेहतर समझ में आए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जैसा कि हमने पीछे की वीडियोस में डिस्कशन किया था, जाना था कि कार्बन का एक बहुत ही वर्सेटाइल नेचर होता है। ये मतलब कि हर प्रकार के एटम के साथ बना सकता है। तो आज समझते हैं कि आखिर वर्सेटाइल नेचर कार्बन का है क्या। तो पहले समझते हैं तो पॉइंट वाइज। तो पहला हमारा आता है कि कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है हमारा? हमने कहा था कि ये जो एलिमेंट हमारा होता है कार्बन, इसकी एक सेल्फ लीकिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी अपने ही एटम के साथ जुड़ करके एक लंबा कार्बन का चेन बनाता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन आपका जुड़ करके लंबा चेन बना। जैसे ढेर सारे कार्बन आपके रहेंगे, सपोज करिए कि जैसे हमारा कार्बन 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 कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बन क्या करेंगे, जुड़ेंगे। जुड़ करके आपकी इस तरीके से भी कार्बन जुड़ सकता है, कहीं भी आपका कार्बन जुड़ सकता है, एनीवेयर। तो कहने का मतलब होता है कि इसकी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन होता है। तो इसमें कार्बन अपने ही एटम के साथ ढेर सारे जुड़ करके एक लॉन्ग आपका चेन फॉर्म करेगा, जिससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनना पॉसिबल हो जाती है। तो ये एक कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर ही तो है कि यह अपने एटम के साथ और अंदर एटम के साथ जुड़ करके, ज्वाइन होकर के, कनेक्ट होकर के या आपके जो है बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बनाता है। सेकेंड हम लोग समझते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है कि अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा कि अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कार्बन का 2,4 होगा। अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, यह भी इसका एक वर्सेटाइल नेचर है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह एक वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि यह कई प्रकार के मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, यानी मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्म करने की क्षमता रखता है। समझते हैं कि आखिर ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड है क्या। तो हमारा आता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो समझते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा कार्बन हो गया। तो कार्बन 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 हम लोग 3 प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो यहाँ पे हमारे कार्बन है, यहाँ पे देखिए तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये आपका जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका, यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन से सभी के सभी आपके जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। ये पूरे के पूरे हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसमें हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड हमारे, जहां भी देखिए आप कार्बन हाइड्रोजन की भी सब जगह आपके सिंगल बॉन्ड्स है। सेकंड टाइम अगर हम लोग इसको कुछ देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन से, इसी 5 कार्बन को हम लोग अरेंज करते हैं कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम कहीं डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पर देखा जाए, ऑलरेडी सॉरी एक यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखो सब में आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। एक स्ट्रक्चर हम लोग और लेते हैं, एक स्ट्रक्चर और ले लिया जाए तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन 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 एंड कार्बन, पूरे आपके 5 कार्बन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका भी आ जाता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और कहीं पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है,
इसके भी आपके कार्बन के कितने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है और इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो यहाँ हमने देखा कि इसकी टेंडेंसी होती है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। मैंने इसी स्ट्रक्चर सेकंड नंबर स्ट्रक्चर में देखा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। मैंने थर्ड टाइप में देखा तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा हुआ है। तो कह सकते हैं कि इसकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कि यह जो है इसकी टेंडेंसी होती है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्षमता रखता है। तो यह भी कार्बन के एक वर्सेटाइल नेचर में हमारा आ जाता है। तो ये हमारा कार्बन का रहा कि यह आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यह भी इसका एक वर्सेटाइल नेचर है। अब हमारा आखिरी और लास्ट आता है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? यह भी कार्बन की प्रॉपर्टी है। इसके भी जो है वर्सेटाइल नेचर में आपके आइसोमेरिज्म आता है। क्या कहता है? इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहते हैं लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट आते हैं और उसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। इसको हम अगले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे, टॉपिक वाइज समझेंगे। हम थोड़ा सा इसके वर्सेटाइल नेचर को समझ लेते हैं। सपोज करिए कि हम एक फार्मूला लेते हैं C4H10, एक हमारे पास फार्मूला है और इसको हम जो है रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। क्या करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल और ये सिंगल बॉन्ड। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर आपके 4 कार्बन के एटम्स हैं जो कि आपका स्ट्रक्चर है। इसी सेम फार्मूले का हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है, इसलिए एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो गया। ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 है। और इसी फार्मूले को, स्ट्रक्चरल फार्मूले को हम एक प्रकार से कोई बना सकते हैं। कैसे? 1 2 3 और ये 4 हमारा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हैं। बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो गया। तो हमने देखा कि और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर में, इस फार्मूले में भी आपके 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है और इस फार्मूले में भी देखा जाए तो 1 2 3 4 आपके जो है कार्बन हैं और आपके 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन। इस फार्मूले में अगर सेकेंड नंबर में लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है कितने हैं? 1 2 3 और 1 4 कार्बन हैं और 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 आपके हाइड्रोजन हैं। तो हमने देखा कि इस एक ही फार्मूले के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। तो यह भी कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी की आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्बन कंपाउंड होता है या आइसोमेरिज्म जैसी प्रॉपर्टी को भी शो करता है, यानी जिसके स्ट्रक्चर्स 2 आर मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक आपके स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, वो आपके आइसोमेरिज्म के फिगर में आता है। तो ये भी कार्बन का आपका एक बहुत ही वर्सेटाइल नेचर है कि यह कई प्रकार के प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए कार्बन को बहुत ही यूनिक नेम दिया जाता है। इसका नेचर कैसा है? वर्सेटाइल है। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कार्बन की हैं जो इसको बहुत ही यूनिक बना देती है, जो किसी अदर एलिमेंट के पास नहीं है। और यही सब वजह है कि कार्बन क्या होता है कि लंबा आपका कार्बन क्या कहता है, कार्बन का मॉलिक्यूल एक कार्बन का चेन बनाता है और लार्ज पॉसिबल जो है आपके कार्बन कंपाउंड्स बन पाते हैं, पॉसिबल हो पाते हैं। ये तो रहा हमारा कार्बन का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और भी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आगे चलते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बन के बारे में और भी क्या जानकारियां हैं और भी क्या चीजें हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं और कैसे हम इन सवालों का सही जवाब दें। तो नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला हमारा टॉपिक आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो पहले तो लोग ये समझते थे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यह केवल आपके जो है एनिमल्स या प्लांट से ही इसको प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले लोग यही समझते थे कि भाई जितने भी आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
ये आपका प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट होता है, इन्हीं से इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। बाद में डिस्कवरीज हुई, लोगों ने जाना कि नहीं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो ओल्ड डेफिनेशन कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि दोज कार्बन कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जिसको हम प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन करेंगे वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो जैसे अब आप शुगर केन ले लो, शुगर ले लो, ये सब हमको जो प्लांट से मिलता है, एनिमल से भी मिलने वाली बहुत सारी चीजें हैं, वो सब के सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, शुगर आता है आपका, शुगर की बात कर लें, शुगर आपका प्लांट प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, शुगर की बात कर लेते हैं। यूरिया हमारे ये एनिमल प्रोडक्ट है, मिलता है, ठीक है। अब आप जो है और बहुत सारी आप फैट की बात कर लो, आप फैट की बात कर लो, आप विटामिन की बात कर लो, आप जो है विटामिन के अलावा आप जो है हार्मोन्स की बात कर लो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके प्लांट और एनिमल बॉडी में अगर होता पाया जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। अब इसी में कुछ चीजें हुई तो एक अब आपका आता है वाइटल फोर्स थियरी आता है। तो वाइटल फोर्स थियरी में ये जाना गया, ये माना गया कि भाई जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यह केवल एनिमल बॉडी और प्लांट के अंदर ही आपका अगर होता है, बन सकता है और बाहर ये नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये कि वाइटल फोर्स थियरी क्या है, आइए समझते हैं कि वाइटल फोर्स थियरी क्या है। चलिए समझते हैं कि वाइटल फोर्स थियरी क्या है। तो वाइटल फोर्स थियरी क्या है कि यहां पर एक हमारे स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जेलियस। तो बर्जेलियस इन्होंने क्या किया कि 1815 में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या बताया कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यह केवल और केवल एनिमल के बॉडी में अगर होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जेलियस साहब ने ये कहा कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यह केवल और केवल आपके प्लांट और एनिमल के द्वारा ही बन सकते हैं। मीन टू से कि यह उनके अंदर एक बहुत ही अदृश्य, एक रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से क्या होता है उनके बॉडी के अंदर ये बनता है, इसको बाहर बनाना पॉसिबल नहीं। ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जेलियस साहब ने कहा कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसको हम बाहर आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, यह केवल और केवल प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर इसको सिंथेसिस करने के लिए एक बहुत ही अदृश्य डिवाइन पावर होती है जिसकी वजह से ये बनता है, इसको हम बाहर बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा बर्जेलियस साहब ने कहा। बाद में इस चीज को एक आपके साइंटिस्ट आते हैं, फ्रेडरिच होलर आते हैं और उन्होंने क्या किया कि वो लैब में थे और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करते करते उनसे गलती से क्या हुआ कि यूरिया बन जाता है। और यूरिया के बाद तो आप जानते ही यह बहुत ही चर्चित, पॉपुलर और नोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम जो है यूरिन के रूप में पास आउट करते हैं। तो ये जो हमारा यूरिया रहा, यूरिया एनिमल बॉडी के अंदर होता है, एज यू नो दैट, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यह आपके एनिमल बॉडी के अंदर यूरिया होता है और यह यूरिया आपके एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यह जब उनके लैब में एक्सीडेंटली अचानक से कर कुछ और रहे थे, वो कुछ और गया और यह यूरिया जब प्रिपेयर हो गया, बन गया, तो उन्होंने दुनिया को बताया और लोगों को समझाया और लोग जाने कि नहीं, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी प्रकार की जो है एनिमल या प्रोडक्ट के बॉडी के अंदर कोई आपकी जो है बहुत ही एक रहस्यमय दिव्य शक्ति नहीं होती है कि सिर्फ उन्हीं के अंदर बने, इसको बाहर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, लैब में यूरिया को बना करके उन्होंने शो कर दिया। तो क्या किया फ्रेडरिच होलर ने, कैसे किया उन्होंने, आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि यह आपका बहुत ही फेमस आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ये कैसे बना। उन्होंने क्या किया कि 1828 में वह लैब में गए और वह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा था।
जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रैक्टिकल के दौरान क्या हुआ कि वो उनसे गलती से यूरिया बन गया। जब यूरिया बन गया तो कैसे किया, उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने लिया क्या, अमोनियम क्लोराइड लिया, और क्या लिया, पोटेशियम साइनेट लिया, KCNO। ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। उन्होंने क्या लिया, पोटेशियम साइनेट लिया, पोटेशियम साइनेट लिया। उन्होंने क्या किया कि जब इसको हीट किया, उन्होंने क्या किया, इसको जब हीट किया तो हीट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि यह आपका जो है गलती से क्या हुआ कि यह जब आपका रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहां पर से आपका क्या करेगा, यहां से पोटेशियम आप क्या करेगा, आपका जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा हमारा NH4 यहां से है और यहां से CNO आ जाएगा और प्लस यहां से K और Cl हो जाएगा हमारा KCl। कैसे बना, इसके बैलेंसी अमोनियम समझते हैं कैसे बना, हमारा NH4 की बैलेंसी 1 प्लस और CNO की बैलेंसी 1, तो हमारा क्या बन गया, अमोनियम साइनेट बन गया। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा KCl कैसे बना, तो चूंकि हमारा पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, तो पहले हमारा मेटल रहेगा फिर नॉन मेटल रहेगा, इसकी बैलेंसी और क्रॉस करते हैं तो हमारा KCl आता है। इस तरीके से आपका बन जाता है। तो यहां से आपका दो प्रोडक्ट बनता है अमोनियम, इसका नाम हो जाता है आपका अमोनियम साइनेट हो जाता है, इसका नाम अमोनियम साइनेट हो जाता है, और ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है। उन्होंने क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को लिया, फिर से लिया, ले करके उन्होंने क्या किया, इसको फिर से जो है हीट किया, क्या किया, फिर से हीट किया। तो उन्होंने क्या कर लिया कि अमोनियम साइनेट NH4CNO इसको लिया और लेके उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया, लिया उसको और इसको क्या किया, फिर से हीट किया। जब इन्होंने हीट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट हुआ, फिर से रीअरेंजमेंट हुआ और रीअरेंजमेंट हो करके यह आपका बना देता है क्या, NH2CO NH2, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं और कि H2N, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड NH2। ये आपका बहुत ही फेमस, यहाँ पे आपका यूरिया, इसे हम यूरिया कहेंगे, ये यूरिया आपका प्रिपेयर्ड लैब में हो जाता है। जैसे ही लैब में आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है तो उन्होंने दुनिया को बताया जाना कि भाई ये आपका एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनिमल बॉडी के अंदर हैपन होता है। उन्होंने लैब में बना के दिखा दिया और बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जे बर्जेस साहब ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर ही अगर हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सही ये है कि हम इसको बाहर भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यूरिया को लैब में बना के प्रिपेयर कर दिया और ये एक्सीडेंटली बना था उनसे, वो जान को बना नहीं रहे थे, वो गलती से उनसे बन गया था। तो उन्होंने दुनिया को बताया कि जो हम लोग को वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो बर्जेस साहब के द्वारा या बताया गया कि नहीं ये एनिमल बॉडी के अंदर ही कोई अदृश्य शक्ति है और बन सकता है, वो गलत है, हम इसको बाहर बना सकते हैं। और आज देखिए उसके बाद नंबर ऑफ आपके जो है कार्बन कंपाउंड्स आपके जो है लैब में प्रिपेयर किए गए, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए और लोग ये जाने और समझे कि नहीं, अब हम जो है ढेर सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाहर बना सकते हैं। इस प्रकार ये आपका जो है फ्रेडरिच वोलर साहब ने दिया और बताया कि नहीं भाई वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, गलत है, और सही ये है कि हम लोग जो है किसी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर आर्टिफिशियल लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी, और एग्जाम में इनसे पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, सही क्या था, फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया, कौन सा प्रोडक्ट बनाया लैब में और उस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा। ऐसे सवाल से आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है या पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से उन्होंने जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया था। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या किया था, अमोनियम साइनेट लिया था, पोटेशियम क्लोराइड लिया था, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, इसको उन्होंने लिया लेकर के और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्या बनता है, ये यूरिया बनता है NH2CO NH2, या इसका स्ट्रक्चर आ जाता है H2N डबल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2 हमारा आ जाता है।
ये रहा आपका वाइटल फोर्स थियरी के बारे में जानकारी, और इसके अलावा वाइटल फोर्स थियरी का फॉल्स शार्प प्रूफ होना। आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं तो और आगे चलते हैं वाइटल फोर्स थियरी से आगे। ये तो यहाँ रहा, अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। इसके पहले कि हम लोग चले तो पहले इसको इरेज कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्या है। तो चूंकि अब यहाँ से एक नया डेफिनेशन आ जाता है, एक नई जो है मॉडर्न केमिस्ट्री में डेफिनेशन आ जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। कहते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको जो है आपका जो है एनिमल से प्लांट से मिल सकता है, और इसमें आप कार्बन के साथ, कार्बन तो एसेंशियली है, और कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अनदर एटम भी हो सकते हैं, वो सभी आप कार्बन कंपाउंड्स होंगे। लेकिन कुछ चीजें कार्बन कंपाउंड्स नहीं होगा। कौन कौन सा नहीं होगा? एक तो भैया आपका नहीं होगा CO2। CO2 कार्बन कंपाउंड नहीं है। CO देखो कार्बन तो है, कार्बन तो है, लेकिन ये कार्बन कंपाउंड्स नहीं है। इसके अलावा आपका जो है कार्बोनेट्स हो गया, जिसके साथ भी कार्बोनेट रहेगा, साथ में कुछ लगा रहेगा, यहाँ कुछ यहाँ लगा रहेगा, कोई एलिमेंट रहेगा, इसके साथ कार्बोनेट्स हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कार्बोनिल्स हो जाएगा आपका। ये सभी आपके जो है कार्बन कंपाउंड्स में नहीं आते हैं, इनको अभी भी अंडर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी किया जाता है। ये सब आपके जो है कार्बन कंपाउंड्स में नहीं आते। कार्बोनेट्स हो गया, आपके कार्बोनिल्स हो गए, आपके जो है कार्बाइड्स हो गए, CO2 हो गया, आपका CO हो गया, ये सभी के सभी आपके जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किए जाते हैं। बाकी इन सबको छोड़ करके जिसमें भी आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और भी कोई एटम मिलेगा, वो सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे? कार्बन कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो ये हमारी नई ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कार्बन कंपाउंड्स में और क्या क्या है। तो आइए समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक डिस्कस होने वाली है वाइटल थ्योरी, फोर्स थ्योरी के बाद, और समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स यहाँ नाम से ही क्लियरली स्पष्ट है कि एविडेंट है कि आखिर हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर कार्बन्स। कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कह सकते हैं कि दो कार्बन कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ आपके जो है सिर्फ क्या रहेगा? ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बना रहेगा वही हमारा हाइड्रोकार्बन रहेगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये आपके हाइड्रोकार्बन्स आपके टू टाइप के हो जाते हैं। एक तो आपका हो जाता है सेचुरेटेड, एक आपका हो जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड टाइप का हमारा आता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स को टाइप कहते हैं। सेचुरेटेड क्या है समझते हैं, फिर अनसेचुरेटेड क्या है। देखिए सेचुरेटेड क्या होते हैं कि दो हाइड्रोकार्बन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, वो सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि दो हाइड्रोकार्बन्स विच आर मेड अप ऑफ, इससे भैया डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो मिलकर बना रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? अनसेचुरेटेड रहेगा। तो कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, दो हाइड्रोकार्बन्स जिस सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना होगा वो सेचुरेटेड होगा, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बना होगा वो क्या होगा? अनसेचुरेटेड होगा। ऐसे आपके चलिए समझते हैं। और ये तो हमारा रहा सेचुरेट और अनसेचुरेट का एग्जांपल। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहचानेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कैसे हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, कैसे इसका फार्मूलेट होगा, कैसे हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा, कैसे हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या। सभी लोग ध्यान से वीडियो में लगे रहें, क्योंकि अब यहाँ से मिस करना आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए बड़े ध्यान से आप देखिए और समझिएगा।
तो आते सबसे पहले हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हमने कहा भाई ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना होगा, सिंगल बॉन्ड से बना होगा, वो क्या होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। समझते जरा, इसका मतलब कि सिर्फ आपका जो है सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा। समझते जरा कैसे बनेगा। तो इसको जानने से पहले हम लोग केमिस्ट्री की कुछ गिनतियां हैं, कुछ काउंटिंग्स हैं, समझते हैं। सपोज करिए कि अगर कार्बन की संख्या नंबर ऑफ एटम यानी 1 है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। अगर आपकी काउंटिंग, कार्बन की काउंटिंग में आपके 2 कार्बन होंगे, तो वहां पे क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग 8 पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या आपकी 3 होती है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉप पढ़ेंगे। अगर आपकी कार्बन की संख्या 4 होती है, तो उसको हम लोग ब्यूट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या आपकी 5 हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग पेंट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर आपकी 6 हो जाती है, उसको हम लोग हेक्स पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या आपकी 7 हो जाती है, तो उसको हम लोग हेप्ट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या आपकी 8 हो जाती है, तो उसको हम लोग ऑक्ट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या आपकी 9 हो जाती है, तो उसको हम लोग नॉन पढ़ेंगे। और अगर आपके कार्बन की संख्या 10 हो जाती है, उसको हम लोग जो है डेट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 11 हो जाती है, तो उसको हम लोग अनडेट पढ़ेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 12 हो जाती है, तो उसको हम लोग जो है डो डेट पढ़ेंगे। ये आपके कुछ कार्बन की काउंटिंग्स हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। और पूरे नामकरण, नामकरण, जैसे बच्चों का ही नाम नहीं होता है, केमिस्ट्री के फार्मूले का भी नामकरण होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। तो हम लोग बनेंगे क्या, पंडित जी, और यहाँ करेंगे केमिस्ट्री वाले का क्या, नामकरण करेंगे। तो नामकरण तभी आएगा जब आपको ये आता रहेगा। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें, उसको लर्न कर डालें। ये मंत्र है केमिस्ट्री को तैयार करने का, इस मंत्र को एकदम रट्टा मार जाओ। पूरे 12 ही तो मंत्र हैं, इस 12 मंत्र में तो पूरी बिल्डिंग हम लोग खड़ा कर लेंगे। आइए समझते हैं, फिर समझ लें। अगर कार्बन 1 रहेगा तो मेथ पढ़ेंगे, कार्बन 2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, कार्बन 3 रहेगा तो प्रॉप पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 रहेगा पेंट पढ़ेंगे, 6 रहेगा हेक्स पढ़ेंगे, 7 रहेगा हेप्ट पढ़ेंगे, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेट, 11 अनडेट, 12 डोडेट। ये रहे आपके नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर आता है। तो भैया सबसे पहले हमारा जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में आपका क्या आता है, आपका आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन। बहुत बढ़िया प्यारा सा नाम है, रखने वाला जुग जी, एल्केन नाम है। तो एल्केन कैसा है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, अब लोग समझेंगे कि फार्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के फार्मूले क्या होते हैं। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, चलिए समझते हैं। बहुत आसान है, ये CN, ये H2N और +2, जहां पे N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ क्या, अरे भाई काउंटिंग्स, कोई भी नंबर ले लो, एक प्रकार का नंबर ही तो है, एन आपका एक नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। आप लेते रहो ना, जितना आपको लेने का मन हो ले। किसने मना किया है, गिनतियां आपकी, आप लेते रहो। ये n के बेस पे रखना है, तो ये हमारा n हो जाता है। आइए समझते हैं, जानते हैं और नामकरण करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग n इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर n की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं और रखते हैं यहाँ, तो भैया बनेगा C1, और यहाँ पे H2N है, तो 2 इंटू n की वैल्यू 1 हो गया, और फिर प्लस कितना आपका 2 हो गया। तो फार्मूला आपका क्या बन जाता है, फार्मूला आपका बन जाता है C1 को राइट करेंगे नहीं, तो CH यहाँ पे 2 और +2, तो बन जाता है हमारा CH4 बन जाता है। यहां से आपका एक फार्मूला बन जाता है, CH4 बन जाता है। अब समझेंगे कि आखिर इसका हम लोग नाम क्या होगा, क्या नेम रखें। तो सबसे पहले देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे काउंटिंग कितनी है कार्बन की, 1 है। देखो यहाँ 1 हिडन है, 1 छिपा हुआ है, और 1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे,
मेथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेथ राइट करेंगे। अब ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का है। एल्केन का जो हमारा सफिक्स है भैया वो है एन। क्या है, ये देखो आप एन दिखाई पड़ रहा है, तो बस इसमें आप एन ऐड कर दो और दोनों को मिलाया, संधि कराया, तो क्या बनाया, मेथ प्लस एन बन गया मेथेन। इसका नाम हो गया मेथेन, नाम हो गया। ये एल्केन का फॉर्मूला बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और भी फॉर्मूले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं जरा, तो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपना लिख लीजिएगा और मैं अब आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्या, CnH2n + 2, ये हमारा फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, किसका फॉर्मूला है, यह आपका फॉर्मूला है एल्केन का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगर n = 2 लेते हैं, अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, चलते हैं जरा, C2 फिर H, अब यहां देखिएगा 2 है, 2 और इंटू n की वैल्यू कितना ले रखा है, 2 ले रखा है, फिर +2 है, तो फार्मूला को क्या बन जाता है, बन जाता है C2 और H कितना आपको बन जाता है, 2 2 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक नया फार्मूला आ जाता है, C2H6 आ जाता है। अब इसका भी नेमिंग करते हैं, क्या नेम हो जाएगा, अब देखिए जरा, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ कार्बन 2 को आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे 8, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे, और प्लस किसका फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला है, तो एल्केन में से हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाएगा भैया एथेन। ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम n = 3 लेते हैं, तो जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें रखो आप, तो बन जाएगा C3H2 × 3 + 2। यहाँ से आपका फार्मूला क्या आ जाता है, 2 3 6 और 2 8, C3H8 आ जाता है। अब इसका भी नेमिंग करते हैं हम लोग, तो कार्बन की संख्या 3 है और 3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉप पढ़ेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रॉप, और प्लस किसका फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला है, तो एल्केन का n लिखेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉप प्लस n, यानी बन जाएगा प्रोपेन, आपका प्रोपेन बन जाएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम n की वैल्यू कितना लेते हैं, n की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो क्या आएगा, C4 आ जाएगा। इसी में हम रखते हैं C4H कितना, 2 × 4 + 2 क्या बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा। अब इसका भी नेमिंग करते हैं, C4 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ब्यूट। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्यूट लिखेंगे, और प्लस किसका फार्मूला है, एल्केन का, तो बन जाएगा हमारा ब्यूटेन बन जाएगा। ये हमारा ब्यूटेन बन गया इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर कार्बन की काउंटिंग थोड़ा और आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बन का नंबर अगर हम लोग जो है 6 लेते हैं, अगर n = 6 लेते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, 6 लेंगे तो हमारा बन जाएगा C6H2 × 6 + 2 C6H14। अब यहाँ पे 6 को आप क्या पढ़ने वाले, रीड करने वाले हो, आप रीड करने वाले हो, हेक्स रीड करने वाले हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे हेक्स, और प्लस ये एल्केन का फार्मूला है, तो n आ जाएगा, एल्केन से n यानी आपका n निकल के सफिक्स आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा हेक्सेन। ये हो गया आपका C4H14 को लोग हेक्सेन पढ़ेंगे। इस तरीके से हम एल्केन का फार्मूला बनाते हैं। यह आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उन सभी में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सभी के सभी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला और साथ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखते हैं, समझते हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी एल्केन्स, यस एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जितने भी आपके एल्केन्स हैं उन एल्केन्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड जो है स्ट्रक्चर, और आपका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। तो चलिए सपोज करिए कि हम लोग कोई एल्केन लेते हैं, तो लेते हैं जरा C5H12। आप जरा देखिए, यह एल्केन का फार्मूला है, सेट करेंगे आप 2 5 10 और 2 12 हो जाता है।
इसका हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे से, कंडेंस्ड फार्मूला। तो भैया कंडेंस्ड, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला और एक आपका होता है भैया, क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बस समझने की देरी है, थोड़ा समझ लिया जाए और कि कैसे ये बनेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मूला है C5H12, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर पूरे 5 कार्बन से हम लोग 5 कार्बन राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो पहला काम आपको आंख बंद करके पहला काम ये करना है कि 3 हाइड्रोजन आप हमेशा किनारे लगा दो। अगर आपका एल्केन का फॉर्मूला है तो किनारे किनारे आप सबसे पहले 3 हाइड्रोजन तो आप लगा दो बिना कुछ सोचे। लगाने के बाद क्या कर लो कि आप जो है बॉन्ड बना लो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड। आप सोच रहे हैं सर आपने सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि भैया जो कार्बन हमारा होता है टेट्रावैलेंट होता है। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, अर्थात यहाँ पे मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, एक इस कार्बन एटम से और एक इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। जब शेयरिंग हुआ कोवैलेंसी यहाँ पर है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 तो ऑलरेडी इसके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के होता है, 4 की और आवश्यकता है। तो अगर ये 4 बॉन्ड और है तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस एटम का एक इस एटम का, तो ये समझो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ से 4, 2 यहाँ से 6 और 2 यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसका मतलब कि कार्बन के जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो अब आई थिंक आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि हम सिंगल बॉन्ड क्यों लगाते हैं। डबल भी लगा सकते हैं, ट्रिपल लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुल मिलाकर कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको अधिक से अधिक आपका जो है 8 ही इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट में रहता है। इसलिए कुल मिलाकर के आपके 4 बॉन्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे सिंगल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे डबल बॉन्ड के रूप में हो या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो, लेकिन ओनली 4 बॉन्ड इसके अराउंड में होना चाहिए। अब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक करेगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर भी सेम चीज, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन की। अब देखो इसका 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, अब इनके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। तो एक हमने लगाया, इसके पास 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया। उसके बाद यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया। इसके पास भी आते हैं 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ आते हैं 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। तो देखा जाए हर एक कार्बन एटम के पास, देखो इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पास भी है, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड्स है। तो ये हमारा हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। आप इसका हो गया C5H12। इस चीज का नाम क्या है, इसका नाम है, अरे तुम लोग बता सकते हो ये पेंटेन है। यस, एल्केन का फॉर्मूला पेंटेन है। ये हो गया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया आपका, जो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, सॉरी जो उल्टा लिखा गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया आपका कार्बन का। अब आता है कंडेंस्ड की बात करते हैं। तो कंडेंस्ड हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन 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 1 2 3 4 5। तो भैया यहाँ से CH3 और यहाँ से आपका 3, देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन आया, सिंगल बॉन्ड आप लगा सकते हो, मत भी लगाओ चलेगा। तो आप यहाँ से क्या कर लो, लगा लो, आप भी लगा लो। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन है तो लगाओ, यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन लगा लो। ये आपका क्या बन जाता है, अब सब देखो सबके पास कितने 4 हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, 4 कंप्लीट इसका है। इसका देखते जरा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 इसके कंप्लीट है। यहाँ देखते हैं 1 यहाँ 1 यहाँ और 2 यहाँ, 4 इसके कंप्लीट है। यहाँ देखते हैं 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ, इसके भी कंप्लीट है। यहाँ देखिए 3 यहाँ, एक यहाँ, 4, सबके पास 4 बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी सब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एग्जाम में यही पूछता है भाई कि आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, इसका कंडेंस्ड बनाओ, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो आइए जानते हैं कि कैसे
कैसे हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। यस, तो कितने कार्बन है पेंटेन में? 5 कार्बन से पहले लिखेंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे 5 कार्बन साफ हो जाते हैं, 5 कार्बन हो जाते हैं। अब देखो अगर आपने बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं, एकदम इजी हो जाएगा। कैसे देखिए जरा, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन किनारे स्टार्ट करते हैं? हमने कहा था हमेशा किनारे किनारे कितने ट्रिपल हाइड्रोजन दे दो अगर सिंगल बॉन्ड है तो। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हर जगह भैया आप हाइड्रोजन दे दो, सब जगह बंटवारा कर दो हाइड्रोजन का, बराबर, झगड़ा ना होने पाए, सबको बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबके पास 4 होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 कुछ और नहीं, दिमाग जरा मत लगाओ, आगे बढ़ते जाए। सबको बंटवारा हो गया, सबके पास 4 हो गया, क्या 4 हो गया देखते जरा। तो भैया इसको अपना, इसके देखो आउटर सेल में कितने होते हैं कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी 4 होंगे, तो ऑलरेडी एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 इसके भी बात कर ले, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, यहाँ से भी कर ले हम लोग। तो ये देखो इसका है, एक इसका भी कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी आ जाए 1 2 3 4, यहाँ भी कर ले 1 2 3 4, ये आपके कार्बन के क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं हम लोग ताकि समझ में आता रहे कि बेचारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने देखा अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें कार्बन का, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है इसके आउटर मोस्ट में पूरे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया है और हम लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही देखा जाए तो बेचारे हाइड्रोजन के कितने होते हैं? इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, दोनों ऐसे, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का हो गया। यहाँ आते हैं हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, एक इसका एक इसका, कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और नंबर भी अच्छा सा मिले। नंबरों के लिए तुम लोग पढ़ते हो, नंबरों के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर तो छाप मार के तुम्हारे पास आएगा। फिर इस हाइड्रोजन का भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, राइट। यहाँ भी आगे बढ़ते हैं, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या करते हैं, दोनों को पास में हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये समझते हैं और देखते हैं कि क्या कार्बन के अराउंड में 4 इसके और 4 अगर कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 से ज्यादा हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हुआ, 8 से कम हुआ तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर गलत होगा। तो चलते ही देखते 1 बाय 1। देखो 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, इसका तो पूरे अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन से डन। इधर आते हैं 2 इसके। अब आप सोचोगे सर ये वाला कैसे काउंट कर लेते हैं, यहाँ काउंट हो चुका है। अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ है, सब जगह शेयरिंग, सब के सब कोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ है, यहाँ पर भी सब शेयरिंग हुआ है, इसलिए इसके साथ भी काउंटिंग करेंगे तो 2 4 6 8, इसके भी अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी आ जाए 2 4 6 8, इसके भी अराउंड में कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन की बात करते हैं 2 4 6 8, इसके भी अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बात करते हैं 2 4 6 8, इसके भी अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। अब सवाल कैसे आएगा समझते हैं जरा, जानते पूछेगा क्या, ऐसे पूछेगा कि भाई पेंटेन में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो काउंट करते हैं जरा 8, यहां पर कितना, यहां पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर देखो। अब इसको छोड़ दो, आप काउंट कर चुके हो, कितना हो गया 6 यहां पर है, काउंट कर चुके हो, इसको छोड़ दो। 6 यहां पर है, काउंट कर चुके हो, इसको छोड़ दो। 6 यहां पर है और आपके 6 यहां पर है, पूरा ऐड करते हैं। 6 चौका 24, 24 और 8, पूरे आपके 24 और 8 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
पूरे आपके इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 32 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ऐसे पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड्स यहाँ है, ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 3 बॉन्ड्स यहाँ है, इसको काउंट कर चुके हैं, 3 बॉन्ड्स यहाँ है, काउंट कर चुके हैं, 3 बॉन्ड्स यहाँ है, काउंट कर चुके हैं, 3 बॉन्ड्स यहाँ है, तो काउंट करें तब 4 3 3 3 3 जो 12 4 16 पूरे आपके 16 बॉन्ड्स हैं, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता है। तो यहां से हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि कोई भी एल्केन्स होगा उस एल्केन का आपका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे बनाएंगे, कंडेंस्ड फार्मूला ऐसे बनाएंगे, और बोलता है अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बनाएंगे। आई थिंक बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, समझ गए होंगे आप।